दिल्ली में अभी सर्दियां शुरू भी नहीं हुई, लेकिन हवा की गुणवत्ता खराब से बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच गई है। आज देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धुंध की मोटी परत छाई हुई है। पूरी दिल्ली स्मॉग की चपेट में है। शहर की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंचने के पीछे स्मॉग भी एक बहुत बड़ा कारण है। हैवी स्मॉग के कारण राजधानी की सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी नजर आई। वहीं विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि ये स्मॉग मुख्यतः वाहनों से निकलने वाले धुएं, उद्योगों की चिमनियों, निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल और पराली जलाने से उत्पन्न होता है। स्मॉग के कारण दिल्ली वासियों को सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार के तमाम वादों और प्रयासों के बावजूद ये समस्या हर साल विकराल रूप लेती जा रही है। धुआं है, स्मॉग है, आपको इंडिया गेट ठीक से नज़र भी नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली दिल्ली की हवा का बहुत बुरा हाल है। सिर्फ एक कोई फैक्टर नहीं है इसके अंदर, पराली भी है, पोल्यूशन भी है, गाड़ियां भी हैं, पटाखे भी फोड़े लोगों ने। सो एक कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक कोई सोल्यूशन नहीं है। सबको अपना अपना करना पड़ेगा। अब मैं जाके पराली नहीं रोक सकता, ना मेरे पास खेत है, लेकिन मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि मैं साइकिल कर सकता हूँ टू वर्क। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं गाड़ी कम से कम चलाऊँ, कारपूल करूँ, इलेक्ट्रिक कार चलाऊँ। मैं ये कर सकता हूँ कि पटाखे डेफिनेटली ना फोड़ूँ। आप कम से कम किसान को ये बोल सकते हैं कि उसका शायद मजबूरी है इसलिए वो पराली जला रहा है, लेकिन जो इंसान अपने घर पे बैठ के अपने बच्चों के साथ बैठ के पटाखे फोड़ रहा है, उनको बोलो एक कोई गैस चेंबर बनाए और अपने बच्चों को सुसाइड करने पे मजबूर कर दे। इट्स इक्वल टू दैट। बट वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, अपने पड़ोसी के लिए भी कर रहे, बाकी सबके लिए कर रहे हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। कम से कम जो आपके बस में है उसको आप रोकिए, जो सरकार के बस में उनसे रिक्वेस्ट कीजिए वो रोके। अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे एमएलए है, चाहे एमपी है, चाहे एमसीडी के काउंसलर्स हैं, उनको बोलिए चीज़ें करें। और टू बी ऑनेस्ट, कई बार शायद पराली से इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैं वसंत कुंज में रहता हूँ और जो दुनिया भर का कूड़ा मेरी सड़क के साइड पे है, या फिर सड़क टूटी हुई और उसके अंदर मलबा भर गया और उससे जो धूल उड़ रही है, उससे शायद इमीडिएटली मेरा PM 2.5 कहीं ज़्यादा बढ़ता है एज कम्पेयर टू पराली जो शायद सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ रही है। मैं 27 अगस्त को यहाँ आ गया और 27 अगस्त से लगातार यहाँ मैं आता हूँ। प्रातःकाल 6:30 पे मैं यहाँ आ जाता हूँ और 7:30 पे वापस होता हूँ। लेकिन जैसा मैं सुना था दिल्ली के बारे में, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ की जो सरकार है केजरीवाल की, निश्चित रूप से जो उन्होंने वादा किया था झूठा वादा साबित हुआ। और जनता ये कह रही है दिल्ली की कि यह झूठा है। निश्चित रूप से झूठा वादा करता है। कहाँ बनाया था कि हम दुनिया में सबसे अच्छा बनाएंगे, देश में अच्छा बनाएंगे, लेकिन इतनी गंदगी है, सड़कें टूटी हुई हैं। और मैं तो कभी कभी जब शहर में घूमता हूँ तो नाक को बंद करके, आप देख रहे हैं कि मैं मास्क लगा के आया हूँ। मास्क लगाने का कारण ही यही है कि जैसे ही मैं प्रातःकाल आता हूँ तो जितना प्रदूषण है, यानी यहाँ पे इतने अच्छे स्थान पर अगर प्रदूषण है और मास्क लगाना पड़ रहा है, तो आप गलियों में जाएंगे, देखेंगे, कूड़ा देखेंगे, तो लगेगा कि वास्तव में बदतर स्थिति है। जनता बेहाल है, इनके झूठे वादे को समझ चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है और निश्चित रूप से गर्व से कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से जो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीता है उन्होंने। और इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती हुई दिख रही है। और निश्चित रूप से मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता ने मन बना रखा है और इस प्रदूषण को दिल्ली की जनता जब बीजेपी को ला रही है तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि यहाँ का स्वच्छ वातावरण और यहाँ देश के लोग आना शुरू कर देंगे। अभी तो भयभीत हैं और डर लग रहा है कि मैं दिल्ली में जाऊँगा तो बीमार तो नहीं हो जाऊँगा। इस नाते लोग आना नहीं चाहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।